बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीर आफाकी, आप देख रहे हैं कॉरेस्पोंडेंट चैनल। हमारी कोशिश बहरहाल ये होती है कि हम आपको रवायती मीडिया से हट कर कुछ गुफ्तगू करें और ऐसे जो मामलात हैं, मसाइल हैं, उनको सामने लाएं और उसके ऊपर उसका हल भी पेश करें। अभी तक हम इसको कोशिश में कुछ हद तक कामयाब जा रहे हैं। आप दोस्तों के मशावरत हमें आते रहते हैं, कमेंट्स भी आते रहते हैं। किसी वक्त हम कोशिश करेंगे कि उन दोस्तों का नाम लेकर भी हम जिक्र करेंगे कि किसने किस तरह कौन कौन से कमेंट्स दिए और वो क्या कहना चाह रहे हैं। प्रोग्राम क्योंकि टाइम की किल्लत होती है, लेकिन फिर भी आप लोगों का शुक्रिया कि आप देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमें राय ज़रूर दीजिएगा। तारिक खुर्शीद साहब, पनामा हुआ, फिर डॉन लीक्स हुई, फिर पता नहीं कौन कौन सी लीक्स जो है इधर चलती रहती हैं। अब ये दुबई लीक्स जो कोई सामने आई है, इसमें मेरा हैरत अंगेज़ तौर पे ये हुआ कि पहले सिर्फ सियासतदान या वो लोग हदफ़ तनकीद होते थे, अवाम के गुस्से का शिकार होते थे। इस मरतबा आपके ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, आपके रिटायर्ड जनरल भी हैं, शायद हाज़िर सर्विस भी हों। इसका नहीं मतलब भी कोई तफसीलें आने वाली हैं। ये क्या है? पाकिस्तान मतलब कैसे कहते हैं, बूंद बूंद को तरस रहा है। और ये पैसा, अच्छा एक और इस पे ये पैसा सारा बाहर चला भी जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। और इसको फिर तावीलें देने वाले ये भी कहते हैं कि जायज़ तरीके से गया, जबकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो बड़ी मजहबी जमातें हैं या मजहबी, वो उनके पैसे तो आ जा रहे होते हैं। जो छोटे मोटे दूसरे लोग काम कर रहे हैं, NGOs जितनी काम कर रही हैं बेचारी, वो खुसूसन एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एडवोकेसी के ऊपर, उनकी एक एक बात के ऊपर सारी की सारी एजेंसियां उनके ऊपर जो है ना वो उनको चेक एंड बैलेंस कर रहा होता है। ये क्या तफावत है, क्या हो रहा है? ये बहुत अरसे से ये जो हमारा निज़ाम हुकूमत है या सियासी निज़ाम है, ये सारा एलीट क्लास के लिए है। और यही वजह है कि सामने बाकियों ने मार दो सर, मर ही रहे हैं बेचारे। नहीं ऐसे नहीं, लेकिन मतलब उनकी ज़रूरत है इसलिए कि वो सारे मर जाएंगे तो फिर वो हुकूमत किस पे करेंगे। लेकिन एनीवे, ये इस बात को मज़ाहिया रंग से पीछे हटते हुए मैं आपको कहूँ कि ये जो लीक्स हैं, लोगों को बहुत अरसे से पता है कि इस मुल्क से ब्यूरोक्रेट्स ने, जर्नलों ने, सियासतदानों ने और कारोबारी हजरात ने, सब ने, जो इस मुल्क की जो एलीट के मुख्तलिफ चेहरे हैं, वो सब ने अपना सरमाया बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है। और यही वजह होती है कि जब उन पे कोई क्राइसिस आता है या जब उनका इस मुल्क में कोई रोल नहीं रहता, तो वो बड़े आसानी से जाके दूसरे मुल्कों में आबाद हो जाते हैं। तो फिर ये किस तरह से कहते हैं कि जाओ तुम पाकिस्तान से पैसा लाओ? वो क्यों पागल नहीं जेडे आन कहते पैसा लाएं? हाँ, नहीं हो रहा ना, इसी वजह से नहीं हो रहा। अब आप हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उस सारे तज्ज़िए भी जब करते हैं तो उसमें हम कुर्बानी के बकरे ढूंढते हैं, स्केपगोट तलाश कर रहे होते हैं। मसलन ये वाक़या हुआ तो उस वजह से लोग नहीं आ रहे, वो जर्नलों की वजह से लोग नहीं आ रहे, सियासतदानों की वजह से लोग नहीं आ रहे, मुल्क में सरमाया महफूज नहीं है इस वजह से लोग नहीं आ रहे। बुनियादी तौर पे लोग इसलिए नहीं आ रहे कि वो कहते हैं कि जो आप खुद तो वहाँ इन्वेस्ट नहीं करते, आप हमें कह रहे हैं कि आके इन्वेस्ट करें। तो ये रवैये जो हैं, ये दोगलापन जो है, ये इब्तदा से इस मुल्क की बुनियादों में बैठा हुआ है। मैंने आपके साथ इसी तरह प्रोग्रामों में कोई एक बार नहीं, शायद दसियों बार कहा होगा कि ठीक है, एक वक्त था कि ये सारा कुछ चलता गया और निज़ाम हुकूमत किसी न किसी तरह गिरता पड़ता आगे बढ़ता रहा है। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है, उसमें ये निज़ाम नहीं चल पा रहा। ये इससे तौफ़न की बदबू उठ रही है और इसको तब्दील होना चाहिए। आप बार बार आपको कभी अदलिया से कोई मामला उठता है, कभी इंतज़ामिया में कोई मामला उठता है, कभी पॉलिटिशियंस पे कोई बात आती है, कभी जर्नलों की कोई बात निकलती है, कभी 9 मई होता है, कभी कश्मीर वाला मामला जो है वो आप उसको देख लें। इस तरह मुख्तलिफ कह लीजिए चिंगारियाँ भड़कती हैं और
ٹھیک ہے بجھا دی جاتی ہیں، لیکن کب یہ آگ میں تبدیل ہو جائیں گی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ یہ آگ ساروں کو اپنی لپیٹ میں لے لے؟ تو سیاستدانوں کا یا لیڈروں کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ لیڈرز کا رویہ یہ ہے یا مقتدرہ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ آنے سے پہلے اس کا ایک ویژن ہو، وہ آنے سے پہلے وقت کے اس آنے سے پہلے اس کو بھانپ لے اور اس کے مطابق تیاری کر لے۔ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اتنی عمر ہو گئی، اب ایک تقریباً ہم اپنی پلاٹینم جوبلی بھی کرنے جا رہے ہیں، تو ابھی تک ہمارے اندر وہ میچورٹی نہیں آ پا رہی کہ ہم وقت سے پہلے، ہم جب آگ لگتی ہے تو کنواں کھودنے کی کوشش کرتے ہیں پانی نکالنے کے لیے، وہی اس اتنی دیر میں جب آپ کنواں کھودیں گے تو یہ سب جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اس وقت آپ کے پاس مثلا اب جو حکومت آئی ہے، ایک مقتدرہ نے تجربہ کیا جس کو ہم بار بار یہاں پڑھاتے رہتے ہیں، اور اس میں انہیں مکمل ناکامی ہوئی۔ اس ملک میں نہ کسی نے پوچھا کہ افغانستان کے مجاہد دہشت گرد کب بنے، اور کب وہ نہ کسی نے پوچھا کہ محترمہ فاطمہ جناح غدار کیسے ہو گئی، نہ کسی نے پوچھا کہ اس ملک کو آئین دینے والا، اس ملک کو ایٹمی پروگرام دینے والا ذوالفقار علی بھٹو قاتل کیسے بن گیا۔ ہم دوسری ملکوں کے ایجنڈے، ہم دوسری طاقتوں کے ایجنڈے، ہم یہاں کے مافیاز کے ایجنڈاز کو فالو کرتے ہیں، اور یہاں تجزیہ کرنے والے بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں پہ ایون صحافی، تجزیہ کار، دانشور، ان سب کی بھی اپنے مفادات جو ہیں ان کے حوالے سے تنظیمیں بن چکی ہیں۔ یہاں بھی منوپلیز ہیں، آپ کسی صورت آگے نہیں بڑھنے دیتے، آپ کو اگر آپ صحیح بات کر رہے ہوں گے تو آپ کے راستے روکے جاتے ہیں۔ لیکن یہ سارا اس کو کھیل کا حصہ سمجھتے ہوئے اسی میں ہم بھی اپنا رول ادا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے بھی، لیکن ہم اس وقت اس کو دیکھتے ہوئے جو فیوچر میں ہونے جا رہا ہے، یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب یہ سسٹم نہیں چل پا رہا، اس سے پیشتر کہ یہ خود ٹوٹ کے گر جائے، اس میں کوئی تبدیلیاں کر کے اس کا کوئی کہہ دیجیے رنگ روگن کیجیے اس کو۔ سر مطلب ہم وہ تو یہ ہم رہ کچھ ہمارے کیونکہ اندر کے بھی چھالے ہیں، ویسے میرے اور آپ کے نہیں، کیونکہ ہم جو کوئی دیکھتے ہیں وہ عکس ہے ہمارے ساتھ نا۔ مگر یہ جو مقتدرہ ہے ہماری، اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، اس میں جنرل بھی ہیں، اس میں ججز بھی ہیں، ریٹائر بھی ہیں، اور یہ ہمارے جو پولیٹیشین مطلب پولیٹیکل جو لیڈس ہے، کیا ان لوگوں کو پاکستان کے نظام پر اعتماد نہیں ہے، یا ہمارا یہاں پہ کاروبار اس طرح سے پھلتا پھولتا نہیں ہے؟ اگر پھلتا پھولتا نہیں ہے تو پھر ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہ لے کے یہ باہر چلے جاتے ہیں؟ دیکھیے بیسیکلی انہیں سب پتہ ہے، مفادات کی پٹی ہے جو ان کی آنکھوں میں بندھی ہے۔ اب ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں اور لوگ بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پٹی کو کھول کے انہیں راستہ دکھایا جائے کہ آپ تباہی کے دہانے پہ ہیں، آپ گرنے والے ہیں بھائی، اب تو کم از کم آنکھیں کھولو۔ آپ جو کہتے ہیں یہاں پہ کیا نہیں ہے، اس ملک کی پوٹینشل پہ بات کریں تو اس کی پوٹینشل جو ہے وہ اس کے لیے اسکائی از دا لمٹ، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری نیتیں خراب ہیں۔ اس ملک کے پاس تمام مدنی ذرائع موجود ہیں، مدنیات کا بھرمار ہے یہاں پہ، سونے سے لے کے کون سی بے شمار چیزیں سے بہت کچھ ہے ادھر۔ یہاں پہ نوجوان کی ایک بہت بڑی تعداد وسائل ہیں، نوجوان وسائل ہیں آپ کے، اور ایسے نوجوان ہیں جو سکلڈ ہیں، جن کے ہاتھ میں ہنر بھی ہے۔ یہ لوگ باہر جا کے سرمایہ بھیج رہے ہیں، جس سے آپ ریپیٹریٹ جو ہوتا ہے آپ کا باہر سے ڈالر جو ہیں وہ 23-24 ارب ڈالر سال کا آپ کو یہ بھیج دیتے ہیں، ورنہ تو شاید ہم مطلب دیوالیہ ہو گئے ہوتے۔ اس سارے کے مطلب جس وقت آپ باہر نکلتے ہیں، اب ہماری نہ صرف یہ کہ ایک عام ورکر باہر جا رہا ہے، بلکہ برین ڈرین جو ہے اس کی بہت بڑی مطلب کیا لے کہ برین ڈرین ہو رہی ہے۔
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है, इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके एक्सपर्ट्स सब भागते जा रहे हैं इस मुल्क से। तो जब वो आप बाहर निकलेंगे, ये सिर्फ सरमाया ही बाहर नहीं जा रहा, ये जिस वक्त इंसानी सरमाया भी बाहर जा रहा है। इंसानी सरमाया भी बाहर जा रहा है। Yes. तो ये उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि आपका निज़ाम जो है वो इंसाफ नहीं देता। वो ना सिर्फ ये कि आपको अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि आपको माशी इंसाफ भी नहीं मिल रहा। आप मेहनत करते हैं और मेहनत का सिला कोई और खा जाता है। यहाँ से एक बच्चा उठता है, वो मास्टर करके किसी दूसरे यूरोपियन मुल्क में जाता है, वहाँ लेबर करता है। हाँ जी। उसको वो उसकी अपनी मतलब तालीम के हवाले से जॉब नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पे अपने आप को ज़्यादा सिक्योर महसूस करता है, वो वहाँ पे ज़्यादा कमाता है, और ना सिर्फ ये कि खुद वहाँ पे रह लेता है, अपने आप को सर्वाइव करता है, बल्कि उसकी फैमिली भी सर्वाइव करती है। वो पैसे वहाँ पीछे भेजता है, जो पैसे ना सिर्फ आप उसकी फैमिली के लिए बायस मतलब कह लें सर्वाइवल हैं, बल्कि वो इस मुल्क की भी सर्वाइवल का बन रहा है। ठीक। तो इसके बावजूद अगर हमें समझ नहीं आ रही, ये जो बेसिकली अब जो इशू है, जिस तरह आपने कहा पनामा का, और पनामा स्कैंडल जब आया तो चंद सियासतदानों के अलावा बाकी किसी ने पूछा कि कौन उसमें इन्वॉल्व था? किसी के ऊपर कोई मुकदमा बना, किसी के ऊपर कोई तहकीकात हुई? कुछ नहीं हुआ। अब प्रॉपर्टीज़ का, दुबई प्रॉपर्टीज़ का जो मामला है, इसमें भी यही है कि फिर से नए सिरे से सियासतदानों को गालियाँ पड़नी शुरू हो गई। और भाई इसमें सियासतदान हैं तो ये भी तो देखें कि इसमें जर्नल कितने हैं, इसमें ये भी तो देखें ब्यूरोक्रेट कितने हैं, इसमें ये भी तो देखें कि इंडस्ट्रियलिस्ट कितने हैं। अगर वो वहाँ पर पैसा मुंतकिल किया है तो एक दफ़ा फिर सारों की तहकीकात कर लें। यस, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, यानी हमारी जितनी ये गुफ्तगू है, हम इसमें कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम तअस्सुब से हटकर और रवायती मीडिया से हटकर बात करें। मतलब फिर वही बात है कि हम अपनी मुक़तदरा से, अपने लोगों से गुजारिश ये करेंगे, हाथ बांध के गुजारिश करेंगे कि भाई पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान में ये जितना पैसा बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप टूरिज़म में इन्वेस्ट करें, आप फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, आप ड्रामा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, आप जो इससे इतना पैसा हम पाकिस्तान में जनरेट कर सकते हैं, बल्कि सियाहों को बुला सकते हैं कि हमारा मुल्क जो है उसमें रेल पेल शुरू हो सकती है। तो आप बाहर लेकर जब पैसा जाते हैं, तो आप जब दूसरे मुल्क के लोगों को कहते हैं जी पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, तो वो क्यों करें? फिर यहाँ से जो इंसानी सरमाया बाहर जा रहा है, वो भी आपकी इन हरकतों की वजह से वो इत्मीनान खो चुका हुआ है। हमारे यहाँ माशी इंसाफ नहीं है, हमारे यहाँ समाजी इंसाफ नहीं है, हमें जो है कानूनी इंसाफ नहीं मिल रहा। तो जब आपके सारे अदारे महकमे जो हैं वो अपने ही मुल्क के लोगों पर हमलावर हो चुके हों, तो वो मुल्क कब और कैसे और कितनी देर सर्वाइवल करेगा? इस सवाल को मैं नाज़रीन के ऊपर, अपने मुक़्तदा को, सब के ऊपर छोड़ते हुए अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।